अद्भुत रूप को जिन्होंने आज के समाज को समझाया, आज के नवयुवक भागवत प्रवक्ता एवं वृंदावन के समस्त वैष्णव जन जिनको खूब भाव से श्रवण करते हैं, ऐसे हमारे पिता तुल्य पूज्य श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत प्रणाम, बड़ी कृपा आप पधारे। आपको कल प्रस्थान करना था एक कथा में, तो आज ही प्रथम दिन ही कृपा करने इस कथा के शुभारंभ को ही मंगल आरंभ करने के लिए आप पधारे। बहुत बहुत प्रणाम। थोड़ी देर हम कथा क्रम को श्रवण कर लें, फिर महाराज जी का भी कुछ भाव श्रवण करेंगे। तो गोकर्ण गीता का भाव चल रहा है। श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, पिताजी दुख के दो कारण, अहमता और ममता। तो सबसे पहले अहमता को त्यागो। देहे स्थिमाम सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। सबसे पहले अहमता का त्याग करो। इस देह में, अस्थि में, मांस में, रक्त में जो हमारी अहंता है उसका परित्याग करो। ये शरीर आज ठाकुर जी ने प्रदान किया, कुछ वर्ष बाद ले लेंगे, पुनः वापस इसको जाना ही पड़ेगा। ये सदा सर्वदा कांस्टेंट हमारे पास नहीं रहेगा, एक दिन इसका त्याग करना पड़ेगा। तो जिसका त्याग सुनिश्चित है उसके प्रति अहमता क्यों? जो एक दिन छूट जाना है। कई व्यक्ति किराए के घर में रहते हैं, तो किराए के घर में मैंने देखा है, तो हम देखते हैं जाके, मैं कहूं भाई सीलन हो रही है, इसको ठीक करवा लो। बोले महाराज जी कल तो छोड़ ही देना है घर, तो क्या ठीक करवाएं इसको, हम क्यों पैसा लगा के जाएं दूसरे के घर में। कई लोगों के यहाँ देखा जाता है, किराए के यहाँ जो रहते हैं वो उनके घर में ऊपर सीलन आ जाए, दीवार पूरी उधर जाए, कितना भी पानी खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो ठीक नहीं करवाते। क्यों? उनको पता है कि 2 साल बाद हमको घर बदलना है, अभी पैसा लगा करके हम क्यों व्यर्थ करें अपना। ठीक वैसे ही ये शरीर भी एक किराए का मकान है, एक दिन बदलना है। इसको ज्यादा पलस्तर लगा करके, इसको ज्यादा सजाने संवारने, इसको ज्यादा ठीक ठाक करने की क्या जरूरत है। एक महात्मा है वृंदावन के, बड़े विद्वान, बड़े प्रसिद्ध महात्मा, नाम नहीं बताऊंगा। एक बार उनकी हमारी एक साथ कथा हुई, तो थोड़ा सा शरीर उनका बहुत ज्यादा स्थूल, तो किसी ने आकर के महाराज जी उनसे कहा कि महाराज जी आपकी कथा इतनी बढ़िया, आपका सब कुछ इतना बढ़िया, आप अपने शरीर को थोड़ा पतला क्यों नहीं कर लेते हो, थोड़े और सुंदर लगोगे आप। तो वो बोलते हैं, राम 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 राम, कैसी बात कर दी आपने। हमने गैया पाली, गैया पाल के उसको बढ़िया, उसको भूस खिलाया, उसको बढ़िया जो है चारा खिलाया, उसको बढ़िया सब खिला पिला करके उसका दूध निकाला, दूध पिया, घी बना के घी खाया, इतना मेहनत करके मक्खन खा करके हमने ये शरीर बनाया। आप कह रहे हो इसको पतला कर दो। अरे हमारी गाय रखने का महत्व क्या हुआ यदि हम इसको पतला कर लेंगे तो। और एक प्रकार से उनकी बात सही भी है। देखो, व्यक्ति पतला हो मोटा हो बात ठीक नहीं, स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ रहो, क्योंकि जब तक जीवन मिली है तब तक स्वस्थ तो रहें। किसके लिए स्वस्थ रहें? भजन कर सकें इसलिए स्वस्थ रहो, कथा सुन सकें इसलिए स्वस्थ रहो, कथा कह सकें इसलिए स्वस्थ रहो। इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है। लेकिन ज्यादा शरीर के प्रति, उसको सजाने संवारने के प्रति हम ये अहमता प्रकट कर देते हैं अपने अंदर, वही हमारे दुख का कारण बन जाती है। तो सबसे पहले पिताजी अपने शरीर में अहमता का त्याग करो, और जिस दिन अहमता नष्ट हो जाए, अभिमान नष्ट हो जाए शरीर का, आप देहाभिमान से शून्य हो जाओ, उस दिन दूसरी क्रिया करना शुरू कर दो। क्या? जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च। इस शरीर से संबंध रखने वाली पत्नी, बच्चे, परिवार, मित्र, सखा आदि जो कोई भी हैं, संबंध तो रखो, लेकिन उनके प्रति जो ममता है उसका परित्याग कर दो, उसका त्याग करो। श्री रामानुजाचार्य गुरु जी की एक किताब है महाराज जी, बहुत पुरानी किताब है, उसका दोबारा प्रकाशन नहीं हुआ, उसको मैंने पढ़ा है। उसमें भागवत के इतने सुंदर सुंदर सूत्र गुरु जी ने बताए हैं
बहुत सुंदर। तो इस विषय पर गुरुजी ने पहला तो गोकर्ण गीता, ये 2 श्लोकों को तो कहा, ये 2 श्लोकी भागवत है। बोले जैसे भागवत में 18,000 श्लोक हैं, फिर भागवत का सूक्ष्म रूप चतुश्लोकी भागवत है जो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान की, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी। ऐसे ही बोले यहां जो गोकर्ण जी अपने पिता को दे रहे हैं, ये 2 श्लोकी भागवत है। इन 2 श्लोकों को यदि कोई अच्छे से समझ ले, भागवत का पूरा सार तत्व है। फिर गुरुजी यहां पर कहते हैं कि ममता त्याग, अहमता त्याग हो गई शरीर से, ममता नहीं जाती कई बार। क्यों? बोले राजा भरत अपना घर परिवार छोड़ के चले गए, सबको त्याग दिया, अपने अंदर से अहमता भी निकल गई। एक छत्र सम्राट थे, लेकिन वन में जाकर के हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। ममता नहीं जाती, ममता लग गई वहां पर भी। तो इसलिए ममता कैसे नष्ट होगी? तो गुरुदेव भगवान लिखते हैं ममता किसमें नहीं होती, ये विचार करो। बोले मरे हुए शव में ममता नहीं होती, मरे हुए व्यक्ति में ममता नहीं होती। ठीक है, उसको देख के संवेदना होती है, उसको देख के रुदन होता है, उसको देख के कष्ट होता है, लेकिन उसको मैं रख लूं, उसको जाने ना दूं, ऐसी ममता नहीं होती उसके प्रति। तो गुरुदेव कहते हैं तो फिर जीते जी अपनी आंखों के आगे घूमते फिरते प्रत्येक व्यक्ति को शव ही समझो। सबको शव समझोगे तो किसी के प्रति ममता होगी नहीं। ये जितने घूम रहे हैं मेरे आगे, ये सब शव के समान है, सब मरे हुए मुर्दे के समान है, तो किसी के प्रति आपकी ममता प्रकट होगी नहीं। जिस प्रकार शव से भय लगता है, उस प्रकार सबसे भय लगने लगेगा। शव का भय इतना ज्यादा बुरा नहीं जितना शव का भय। नहीं, शव का भय इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, सबका भय बहुत जरूरी है। सबसे डरो, ये सब भय के समान है, सब शव के समान है, इन सबसे दूर रहो। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, सबसे ममता का त्याग करो। और फिर पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम, इस संसार को कैसा देखो? क्षणभंगुर, एक बबूले के जैसा, कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं है इस संसार का। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। इसलिए क्या करो? बोले वैराग्य में राग करो, भक्ति निष्ठा, भक्ति में निष्ठा रखो, वैराग्य में राग करो। संसार से राग द्वेष इनको दूर करो। दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्म को भजो। धर्म किसे कहते हैं? आपको माइक दे दिया जाए, एक परिभाषा सुना दो, धर्म किसे कहते हैं? तो आजकल के लोग समझते हैं मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इनको धर्म कहा जाता है। नहीं, धार्यते इति धर्म, जो सबको धारण करे, जिस क्रिया से परिवार धारण हो, जिस क्रिया से समाज धारण हो, जिस क्रिया से एकता बनी रहे, उसी को धर्म कहते हैं। और जिस क्रिया से सब बिखर जाए, उसी को अधर्म कहते हैं। तो धर्म को भजो और त्यजलोक धर्मान। अच्छा, एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म, एक होता है लोक धर्म। लोक धर्म किससे कहते हैं? शादी में बुआ जी बुरा मान गई, उनके लिए कुछ बढ़िया करवाना है, जीजा जी रूठ ना जाएं और फूफा जी नाराज नहीं हो जाएं, इसको लोक धर्म कहते हैं। उनकी सास नाराज नहीं हो जाए, आदि आदि। ये सब संसार के लोगों को मनाने के जो आपके तरीके होते हैं, उसके लिए जो आप क्रियाएं करते हैं, इनको लोक धर्म कहते हैं। लोक धर्म का त्याग करो, धर्म को भजो, परम धर्म करो। लोक धर्म में ज्यादा रुचि ना हो।
यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रान्याता। श्री मीराबाई कहती है, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रान्याता। दोय कर जोड़ा अर्ज करूं छूं, दोय कर जोड़ा अर्ज करूं छूं। सुन लीजो मारी बाती गिरधर, जन्म जन्म का साथ है। गिरधर जन्म जन्म का साथ है। ओ याए नाय बिसरूं दिन रात, हो जाए नाय बिसरूं दिन रात। ओ याए नाय बिसरूं दिन रात, याए नाय बिसरूं दिन रात। गिरधर जन्म जन्म का साथ है। गिरधर जन्म जन्म का साथी। ओ गिरधर जन्म जन्म का साथ है। गिरधर जन्म जन्म का साथी। ओ याए नाय बिसरूं दिन रात, याहे नाय बिसरूं दिन राती। ओ याए नाय बिसरूं दिन रात। याहे नाय बिसरूं में दिन राती। गिरधर जन्म जन्म का साथ है। गिरधर जन्म जन्म का साथी। गिरधर जन्म जन्म का साथ है। गिरधर जन्म जन्म का साथी। ये मीराबाई जो गा रही है ना, ये लोक धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। यहां पर संसार रूठे चाहे राजा, वासे कछु ना काजा। एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई, वासे कछु ना भलाई। एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा। रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहिए। आप मत रूठो, और तो रूठे भले रूठे, पर तुम जन रूठो मालाधारी। आप हमसे कभी रूठना मत प्रभु, हमारी किसी क्रिया से कभी नाराज मत होना प्रभु। तो ये जो मीराबाई गा रही है, ये लोक धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। यहां पर वो ये विचार नहीं कर रही राणा बुरा मान रहा है, मेरे घर परिवार के लोग बुरा मान रहे हैं। इन सब की परवाह नहीं थी मीराबाई को। मेरे श्याम सुंदर, मेरे गिरधर लाल सदैव रीझे रहें, मुझसे सदैव प्रसन्न रहें, बस यही भाव है उनका। ओ पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर
धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करो। सेवस्व साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा, काम तृष्णा को त्याग करके साधु पुरुषों की सेवा करो। साधु पुरुष मतलब अनन्य ठाकुर जी के भक्त जन जो हैं, उनकी सेवा करना भी साधु पुरुषों की सेवा के समान है। साधु पुरुषों की सेवा करो। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। लोग कितने भी बड़े भक्ति पथिक हो जाएं, ज्ञान पथिक हो जाएं, कितने भी बड़े महामंडलेश्वर हो जाएं, कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, लेकिन ये दोष सबका पीछा नहीं छोड़ता। क्या? दूसरों की पीठ पीछे उनकी निंदा स्तुति करना। ये निंदा स्तुति करने के कारण हमारे भीतर दो वस्तु प्रकट होती हैं, जिनकी वजह से हम निंदा स्तुति कहते हैं। उसको कहते हैं राग और द्वेष। राग और द्वेष जब तक हृदय का परित्याग नहीं करेंगे, जब तक हृदय से राग द्वेष नहीं निकलेंगे, आप कितना भी भक्ति मार्ग में आगे चले जाना, कोई ना कोई कारण से आपका पतन होगा। एक गांव में कुआं बनवाया गया। मुखिया ने कहा कि भैया ये गांव का कुआं जो है, इसको दुनिया तब इस्तेमाल करेगी जब कोई संत आकर के इसका जल सेवन करें। एक संत आए, संत से कहा, भाई कुटिया में रुके तो संत से कहा कि आप हमारे कुएं का उद्घाटन कर दो, उससे स्नान कर लो उसके जल से। संत ने कहा चलो। मुखिया जी ने कहा लेकिन अभी मत जाइए आप। क्यों? उसमें से बहुत दुर्गंध आ रही है, नया नया कुआं निकला है। तो बोले नए कुएं में से तो दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, तो एक काम करो, उसका बहुत सारा पानी खींच के निकालो। खूब निकाला। शाम को आकर के बोले महाराज दुर्गंध अभी भी नहीं जा रही। बोले काम करो, तीर्थों का जल इकट्ठा करके पुष्पादि और वो सब करके उसका बढ़िया पूजन कर दो और फिर दोबारा निकालो, तो शायद नया स्रोत आएगा तो दुर्गंध चली जाए। तीर्थों का जल डाल करके उसका पूजन करके फिर से खींचा गया, 200-300 बाल्टी पानी निकाला, लेकिन फिर भी दुर्गंध नहीं गई। संत बोले ऐसा कैसा कुआं है जिसकी दुर्गंधी नहीं जा रही है? संत बोले मुझे लेके चलो, मुझे दिखाओ कुआं कहाँ है। संत जैसे कुएं के पास गए, कुएं में जाकर के देखा तो उसमें 2 कुत्ते मरे पड़े थे और वे फूल गए थे, सड़ गए थे। संत ने कहा मुखिया जी आपने इन कुत्तों को क्यों नहीं निकाला? बोले क्योंकि आपने केवल पानी निकालने को कहा था, कुत्तों को निकालने को नहीं कहा था, हम इसलिए पानी निकालते रहे। ठीक उसी प्रकार कथा प्रसंग जब आप श्रवण करते हैं तो यहां कहा जाता है अपने भीतर से काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, इन सबको निकालो। और आप निकालते भी हो। काम चला गया, क्रोध चला गया, द्वेष चला गया, मोह चला गया, सब निकल गया, लेकिन फिर भी मन में अशांति क्यों है? क्योंकि ये 2 भीतर बैठे हैं। कौन? अहमता और वो राग और द्वेष। ये राग और द्वेष जब तक त्याग नहीं करेंगे पूर्ण शांति प्राप्त नहीं होगी। संत कौन है जो राग द्वेष से विमुख? राग किसको कहते हैं? किसी ने मुझको माला पहना दी, सोने की माला। सोने की माला तो कोई नहीं पहनाता, जंजीर ही पहनाते हैं। इतना बड़ा दानवीर कोई आया नहीं जिसने सोने की माला पहनाई हो। तो सोने की जंजीर किसी ने पहना दी तो उसके प्रति मेरा क्या होगा? राग हो जाएगा। बड़े बढ़िया आदमी है, भले ही वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसके प्रति हमारा राग हो जाता है। और किसी ने मंच पर आकर के हमारी ही कमी हमको बता दी, बोले आप ये गलत बोलते हो, तो कितना भी बढ़िया क्यों ना हो उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। बहुत दुष्ट है। मंच पे आके ये कथा नहीं सुनता है, ये देखता है मेरी कमी क्या है। दोष बताने वाले में हमारा द्वेष हो जाता है और हमको दुनिया भर की सामग्री देने वाले में हमारा राग हो जाता है। इससे जो परे है वही तो साधु है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज को आकर के अकबर ने माला पहना दी, ऐसी रत्नों की माला कि महाराज उनका कोई मूल्य नहीं था। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने उस रत्न की माला को पहना, अकबर के मुखमंडल को देखने लगे। बादशाह मन में सोच रहा था स्वामी जी ऐसी माला जीवन में कभी देखी भी नहीं होगी इन्होंने, इतनी अमूल्य, इतनी महंगी माला इनको मैंने पहनाई है।
स्वामी जी तो सबके हृदय की बात समझ जाते थे, वो समझ गए, बोले अकबर को अपने ऊपर अभिमान हो रहा है। तो उन्होंने माला उतारी और एक राग गाया। जैसे उस राग का गान किया तो एक हिरण पीछे से आ गया। वो हिरण आकर के स्वामी जी के पास बैठ गया। स्वामी जी ने अपनी माला उतार के हिरण को पहना दी और हिरण उस माला को पहन के जंगल में भाग गया। अकबर कहने लगा, राम राम राम, ये अरे बीरबल, इनको पता नहीं है कि उसका मूल्य कितना था। इन्होंने उस हिरण को पहना दी, वो जंगल में चला गया। अरे भाई, तुम कैसे महात्मा के पास ले आए हो जो ये नहीं समझता क्या उपयोगी है क्या अनुपयोगी है। ये किसी को भी कुछ ऐसे कोई हिरण को माला पहनाते, इतनी महंगी माला। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने एक अलाप लिया। उस अलाप को लेते ही महाराज असंख्य हिरण वहां जंगल में से निकल करके आए और जो एक माला एक हिरण के गले में थी वो असंख्य हिरणों के गले में प्रकट हो गई। अकबर को स्वामी जी बोले, तुमको माला के प्रति बहुत प्रलोभन था, बहुत मूल्यवान थी ना, लो इतने सारे हिरण आ गए, सबके गले में एक सी माला है, कोई भी माला तुम उतार के ले जाओ, तुमको चिंता। वास्तव में सेवा का अधिकारी उसी को बताया गया जो राग और द्वेष से दूर है। जिसने राग और द्वेष में जिसकी प्रवृत्ति नहीं, सेवा का अधिकारी वही है। सेवा का अधिकारी, कथा का अधिकारी उसी को बताया गया। इस प्रकार अपने पिता को श्री गोकर्ण जी महाराज ने ज्ञान उपदेश किया और इस ज्ञान उपदेश को प्राप्त करके श्री गोकर्ण जी महाराज वन में गए और श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। धुंधुकारी अपने पाप के क्रम को बढ़ाता गया। एक समय आने पर उसकी मृत्यु हुई और वो एक प्रेत बन गए। प्रेत बनने की खबर जब गोकर्ण जी महाराज को पता चली कि मेरे भाई प्रेत बन गए, तो गया जी में जाके श्राद्ध आदि किया कि भाई मेरे भैया मुक्त हो जाएं। लौट करके वापस जब उसी नगर में आए गोकर्ण जी, तो उन्होंने स्वयं दर्शन किया कि भाई अभी भी प्रेत योनि में ही है। तो प्रेत योनि से कैसे मुक्त हो, इसके लिए सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की और प्रार्थना करके पूछा कि मेरे भ्राता प्रेत योनि से कैसे मुक्त होंगे जिनका गया में भी श्राद्ध हो चुका है। तो सूर्य भगवान ने उत्तर दिया, श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यः वचः सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतम्। श्रीमद् भागवतां मुक्ति, भागवत की कथा कराओ और श्रीमद् भागवत से अत्यंत घनघोर प्रेत योनि में युक्त भी जो प्रेत होगा वो भी मुक्त हो जाएगा। भागवत की कथा की गई, सब नगरवासी आते थे। एक बांस के डंडे में आकर के प्रेत योनि के रूप में श्री धुंधुकारी उसमें बैठ गए। प्रत्येक दिन की कथा सुनते 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 उनके अंदर बदलाव होने लगा। एक एक ग्रंथि फटने लगी। सप्ताह कथा सुनते ही सप्त ग्रंथि फट गई और श्री धुंधुकारी जी एक चतुर्भुज रूप धारण करके दिव्य दैव रूप प्राप्त करके भगवत धाम को प्रस्थान करने लगे। अपने भैया को प्रणाम किया। भगवान का विमान धुंधुकारी को लेने के लिए पधारा। उसमें बैठकर के धुंधुकारी जी जाने लगे। तब गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, भैया सुनो, रुको, ये अकेले हमारे भैया को लेके जा रहे हो? कथा तो इतने सारे लोगों ने सुनी, सबको क्यों नहीं लेके जा रहे? तब हरिदासों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित श्रवणं तु कृतं मन्ये श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतम्। श्रवण में भेद है, सुनने में भेद है। धुंधुकारी ने सुना नहीं है, पिया है, जिया है। जो सुना है उसको जीवन में उतारा है। बाकी के सब लोगों ने केवल कथा को सुना है। औषधि का नाम सुनने से रोग दूर नहीं होता, औषधि का पान करने से रोग दूर होता है।
मदिरा का नाम सुनने से नशा नहीं होता, मदिरा का पान करने से नशा होता है। ऐसे ही कथा सुनने मात्र से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, कभी नहीं होगा। श्रीमद् भागवत सुनने का नहीं, पीने का विषय है। इसको पियो। और कैसे पियो? बोले श्रवण पुटेशु समृतम, कान रूपी दोने भगवान ने दिए, इन दोनों में ये बढ़िया कथा रूपी खीर भर भर के पियो, खूब पियो, उसका पान करो। पान करने का मतलब क्या है? कथा सुन करके जो सुना है उसको जीवन में लाने का प्रयास करो। इसको कैसे मैं कृतार्थ करूं, इसको कैसे मैं अपने जीवन में लाने का प्रयास करूं, इस भावना से जो कथा सुनते हैं, कथा उनका जीवन बदलती है। साधारण कथा सुनने वाले का जीवन बदलता नहीं है। सबने सुना है, मनन नहीं किया। धुंधुकारी ने मनन किया, इसलिए उसके लिए विमान आया। और दो कारणों से विमान आता है। पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, कथा आ रही है, वो भाव यहां बताया गया। श्री नारद जी महाराज सनत कुमारों के द्वारा कथा श्रवण कर रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए सप्ताह पूर्ण हुई, तो पूर्ण होने के बाद यज्ञ में भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो सबने वरदान में यही मांगा, प्रभु जहां कहीं भी कथा हो, यज्ञ जब भी हो कथा की पूर्ण आहुति में आप दर्शन दीजिएगा। भगवान बोले हम दर्शन देंगे, लेकिन उसी को दर्शन होगा जो पूर्ण भाव से कथा श्रवण करेंगे, उनको दर्शन निश्चित होगा। इस प्रकार महात्मा का संपूर्ण भाव यहाँ बताया गया। असारे संसारे विषय विष संगा कुल दिय, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल सुधाम, किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे, परीक्षित साक्षियत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। इस प्रकार से महात्मा का सुंदर भाव यहाँ पर बताया गया, उसको हम प्रणाम करते हैं। कल से